अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माय चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हम आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर क्या है और पाकिस्तान में कौन सी जगह ये वाक़या है और इंडिया इस पर क्यों कब्ज़ा करना चाहता है और इंडिया और पाकिस्तान का सियाचिन के हवाले से क्या रिलेशन रहा है। आज की इस वीडियो में हम सब डिटेल आपको वादे करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन का मतलब होता है जंगली गुलाब। सियाचिन ग्लेशियर जितना पाकिस्तान के लिए अहम है उतना ही इंडिया के लिए अहम है। इंडिया सियाचिन ग्लेशियर पर इसलिए कब्ज़ा करना चाहता है क्योंकि वो पाक चाइना के दरमियान जो शायरा रेशम है वो उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि हम इंडिया का जो मगरबी इलाका है उससे पाकिस्तान का दिफा होता है सियाचिन ग्लेशियर की वजह से। ये एक ठंडा इलाका है जो कि पाकिस्तान में ये बल्तिस्तान से इसका रास्ता जाता है और इंडिया में मकबूजा कश्मीर में जो लद्दाख है वहाँ से इसका रास्ता जाता है। इसका महल वक़ूअ क्या है, ये 3500 मुरबा मील के अंदर फैला हुआ है और ये सकरदू से 144 किलोमीटर के फासले पे है। श्रीनगर हाईवे जो इंडिया के अंदर है फ़ज़ाई हदूद उसके 250 किलोमीटर के फासले पे है। और ये पाकिस्तान की जो बुलंद तरीन चोटी है जो कोई कराकरम उससे ये केटू के से तकरीबन ये 50 किलोमीटर के फासले पे है और ये बल्तिस्तान से 150 किलोमीटर के फासले पे है। इतना ही इसका जो है फासला बनता है। ये जो है जंग के लिहाज से बड़ा ही अहम इलाका है। ये हर जंग में तकरीबन पूरा अमन रहा है, लेकिन भारत ने अपने नापाक इरादों से इसे हमेशा जंगी मैदान बना के रखा हुआ है। अच्छा, ये सियाचिन का इलाका अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है, वहाँ पे एक सानिया पेश आया था, सानिया 11 सेक्टर। वो बड़ा अहम वाक़या है, वो हम इसको वीडियो के एंड में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि ये कैसे प्रूव हुआ ये पाकिस्तान का हिस्सा है। 1980 में एक टीम आई थी अमेरिका से, मुहिम जो टीम थी जिसने एक छोटी चढ़ करनी थी, उसने इंडिया की बजाय पाकिस्तान से इजाज़त ली थी कि वो चोटी जो थी वो सियाचिन ग्लेशियर की चोटी थी जिसे उन्होंने सर करना था। उन्होंने पाकिस्तान से इजाज़त ली थी, जिससे ये साबित होता है कि वो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का हिस्सा है। और इंडिया का एक रावी है जिसने 1982 में अपनी किताब में सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया हुआ है। और एक मशहूर जो डाइजेस्ट है, आलमी शोरियत का हामिल है, रीडर्स डाइजेस्ट, उसमें भी उस एक नक्शे में इसका सियाचिन का नक्शा जो है पाकिस्तान के अंदर शो करवाया हुआ है। इस तमाम सबूतों की बुनियाद पर सियाचिन ग्लेशियर शुरू से, जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया है, तब से ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। अब हम बताते हैं आपको सानिया 11 सेक्टर क्या है। सानिया 11 सेक्टर एक वाक़या, जो 11 सेक्टर एक इलाका है सियाचिन का, वहाँ पे एक वाक़या पेश आया जिसमें लैंड स्लाइडिंग के दरमियान जो कि हमारा एक फ़ौजी दस्ता था वो उसके दरमियान जाम शहादत नोश पा गया। फ़ौजी अफसरान थे, सिविल लोग थे जो कि जाम शहादत नोश पा गए, वो बर्फ़ के नीचे आके दब गए, जिसे निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन पाक फ़ौज ने बहादुरी दिखाई और तकरीबन बड़े बड़े माहिरीन को बुलाया गया बाहर से लाशें निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा ये लाशें निकालना मुमकिन नहीं, इन्हें यहीं पे इज्तिमाई कब्र बना के इज्तिमाई कब्र का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन पाक फ़ौज ने हिम्मत ना हारी, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और बैरूनी इमदाद की मदद से उन्होंने एक साल के अरसे के दरमियान सारी लाशों जो 100-125 के करीब तकरीबन बनती थी, सारी लाशों को बाहर निकाला और उन्हें एक प्रोटोकॉल के साथ सुपुर्द खाक किया गया और इस्लामी दी गई बाकायदा। और ये पाक फ़ौज की वजह से ही हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अभी तक महफूज हाथों में है और पाकिस्तान के हिस्से में है। लिहाजा ये बड़ी पाकिस्तान के लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल है और इंडिया के लिहाज से भी। इंडिया ने हर मौके पर हर उस पर तंगदो की है कि वो सियाचिन ग्लेशियर हमारे हिस्से में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उनके हर हरबे को नाकाम बनाया है और इंशाल्लाह आइंदा भी बनाता रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबाइएगा। आइंदा के लिए अब अल्लाह हाफिज़।